नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखिए, अब आ गया है सिलेक्शन की बारी, क्योंकि अब क्या है, कैलेंडर आउट हो चुका है। मैंने जैसे कि आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कैलेंडर आउट हो चुका है और अब आप लग जाइए तैयारियों में, क्योंकि अब 1 साल तक आपके पूरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो अब टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जितनी भी चीज़ें याद करने की हैं उन्हें याद कर लीजिए। जैसा कि देखिए, मैंने अपने चैनल पे अभी आपके लिए इंग्लिश स्टार्ट करी थी। जैसे इंग्लिश में मैंने क्या बताया था कि मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करा है। उसके बाद मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश की 6 वीडियो डाल दी है। अभी उसमें 5-6 वीडियो और आएंगे। उसके बाद आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वर्ड्स बाई वर्ड्स लाएंगे, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को उठाएंगे, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गए और टेंस भी हो गए। उन सब चीज़ों को लाइन बाय लाइन लेकर आएंगे। रही बात अब वोकेबलरी पार्ट की, तो हमने की बुक चालू करी थी प्लिन टू पैरामाउंट किताब वॉल्यूम 1, और जो है ईडियम फ्रेजेस के इसमें 2 पार्ट दे रखे। ईडियम फ्रेजेस का हमने 1 पार्ट स्टार्ट किया था, अब दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। अभी एक पार्ट में हमने 80 ईडियम्स कर ली हैं, जिसमें भी 2 रिवीजन क्लास हो चुकी हैं। और 2 रिवीजन क्लास में से जैसे कैसे लिया हमने 1 से लेकर 40 तक की जो क्लास ली, उसके बाद हमने ईडियम वो रिवीजन क्लास ले ली। फिर 41 लेकर 80 तक की ईडियम्स कराने के बाद एक रिवीजन क्लास ले ली। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ईडियम्स, 40-40 ईडियम्स देखेंगे अभी एक एक वीडियो में। अब तक हम 10-10, अब देखो 10-10 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आ गया सिलेक्शन जल्दी, अब एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं। अब देखिए, बहुत जल्दी आपका सीजल आ जाएगा, आपको पता नहीं। देखिए, टाइम है ना, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। आप ये सोच के चलें कि अभी 6 महीने रह गए हैं, अरे बहुत टाइम है, पीछे याद कर लेंगे। नहीं, वो टाइम पता नहीं चलेगा आपको कब निकल जाए, हवा की तरह निकल जाएगा टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से तैयारी करके रखनी है सारी चीज़ों की। हमारी वोकैबुलरी और ग्रामर, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी हम आपके लिए कुछ चीज़ें याद करने वाली लेकर आए हैं पॉलिटी में। जैसे कि हम आपको आर्टिकल याद कराएंगे, देखना किस तरह से मज़ा आता है आपको। 1 से लेकर 51 तक के आर्टिकल कंप्लीट करा देंगे आज। और देखिए, 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल क्यों मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसएससी में रिपीटेड आर्टिकल यही है। इसके बाद जो भी आर्टिकल आते हैं वो सारे के सारे रिपीटेड इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा ये रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे मेन फोकस क्या रहेगा, 1 से लेकर 51 तक के आर्टिकल के लिए ही रहेगा, और हम वही चीज़ें ज़्यादा देखेंगे। अब बाकी का आपको मैं एक बात बता देती हूँ। देखिए, मैं अभी धीरे धीरे लेकर आएंगे, अभी पॉलिटी ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री, एक एक करके सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो आज हम फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के उन्मूलन। देखिए, मान के चलिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसी, हम लोग आज भी गांव गांव में चले जाइए, ये चीज़ें काफ़ी मानते हैं कि वो अदर कास्ट का, ये अदर कास्ट का, हमें इसे छूना नहीं है। ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें कभी भी ये चीज़ें अपने अंदर नहीं लेकर आनी है। देखिए, हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए थे? हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिकों को सबसे ज़्यादा जो पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, सबको याद होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स। अपने मौलिक अधिकार तो सबको पता होने चाहिए। क्यों मौलिक अधिकार पता होना ज़रूरी है? पता होना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होगा कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना है एक अच्छे इंसान की तरह, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। हर इंसान आज के इंसान फ्लर्टिंग कर रहा है, हर इंसान बेकार है, वो झूठ फरेबी वही सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमें एक अच्छा इंसान बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने मौलिक अधिकार को याद करेंगे, वही आज हम करेंगे। देखिए, 1 से 51 तक क्या क्या चीज़ें हैं। 1 से लेकर 4 तक जो है वो है तुम्हारे राज्य, जिसमें हमें बताया गया कि राज्य बनते कैसे हैं, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें 1 से 4 तक हैं। दूसरा क्या है, 5 से 11 तक सिटीजनशिप। हमें अपनी सिटीजनशिप मतलब कब कैसे हमें मिलती है, क्या है, वो सिटीजनशिप में दे रखा है 5 से 11। 12 से 35 तक ये है मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स। 26 से लेकर के जो है 51 ये है तुम्हारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम 1 से 51 अभी क्या चल रहा है, 17 से 18, तो इसके बीच में आ गया फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या होता है, देखिए, फंडामेंटल राइट्स में हमें ये पता चलता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है, हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है। तो हमें ये बताया गया है कि जो 17वां आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, टच नहीं करना है। मतलब ये टच वाली चीज़ अपने अंदर से हटा देनी है कि हमें ये अदर कास्ट का ये अलग है, हमें इससे टच नहीं होना। तो इस तरह से हम याद करेंगे। लिंक किस तरह से, देखिए इस तरह से याद कर लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है 17, क्या लिखा हुआ है 17, तो हम यहाँ से लेंगे 17 17 17 17, तो 17 को हम खतरा बोल देंगे। क्या बोलेंगे? खतरा। तो हम बोलेंगे, हम जैसे 1-2 लोग खड़े हुए हैं, तो 17 17 में कोई तीसरा बंदा आता है, तो मैं से बोली 17 17 17 मतलब ये है खतरा। हम यहाँ से खतरा उठा लेते हैं लिंक के लिए, याद करने के लिए कि खतरा। तो मैं बोल दी, अरे अरे से मत छू,
इसे मत छू, इसमें खतरा है, क्योंकि इसे मत टच कर, इसमें क्या है, खतरा है। तो खतरा से मतलब यहाँ से 17 मतलब छूने से क्या हो गया, खतरा हो गया। तो ये चीज़ें हमने याद कर ली यहाँ से कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसका मतलब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, यही ट्रिक थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रिक है आर्टिकल 18, जिसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधि का उन्मूलन। देखिए जैसे मान के चलो 18 नंबर की गाड़ी है, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस ने रोक ली 18 नंबर की गाड़ी, और 18 से हम यहाँ से लिंक करते हैं 18 को, 18, अरे हट रे। तो पुलिस वाला क्या करता है, अरे पुलिस वाले गाड़ी को रखता है, अरे हट रे, तू उपाधि लेकर काम कर रहा है, तू उपाधि लगा रहा है अपनी गाड़ी पे। तो ये क्या है, 18 हट रे, तो यहाँ से याद कर लेंगे उपाधि का उन्मूलन। उसने क्या कर रखा है, गाड़ी वाले ने उपाधि लगा रखी है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो जो सोच लें कि हमने ये चीज़ें कर रखी, हमने वो चीज़ें कर लेंगे तो अपने नाम के आगे चुपका के घूमे। तो इस तरह से कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाएगा। तो ये चीज़ें क्या हो गई, उपाधि को उन्मूलन हो गया, क्योंकि सबको क्या करना है, एक समान रखना है। तो ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17 एंड 18 आर्टिकल में सोशल इक्वालिटी, इसमें हमें सामाजिक के बारे में तो बता रखा है। तो 17 और 18 किसके बीच में आता है, सामाजिक समानता के बीच में क्या आता है, सामाजिक समानता। और सामाजिक समानता का मतलब क्या है, देखो सामाजिक, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें एक समान रहना पड़ेगा, हमें ना तो छुआछूत रखनी किसी से, दूसरी बात हमें उपाधि लेकर नहीं चलना है। तो इसको 17 और 18 को किस में रख दिया गया, सामाजिक समानता में। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि आर्टिकल 17 और 18 में क्या दे रखा है, सोशल इक्वालिटी, जिसका मतलब है सामाजिक समानता। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 21 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अब 21 को हम इस तरह से लिखते हैं, यहां से निकालते हैं एक क्रिस। आपने सबने क्रिस मूवी तो देख रही होगी, क्रिस मूवी तो सबने देखी होगी। तो 21 से 21, तो 21 मतलब एक क्रिस, मतलब आपने क्रिस मूवी देखी होगी, उसमें क्या करता है, वो दुनिया से छुपा के रखता है अपने आप को। जैसे कोई लगता है कि कुछ गलत काम उसकी कंट्री उसमें इस सिटी में हो रहा है, तो वो क्या करता है, अचानक से क्या करता है, सिटी में हो रहा है तो वो क्या करने लगता है कि अपना रूप बदल लेता है और है ना क्या करता है, स्टैंड करने लगता है। तो यही चीज़ें देखिए, यहाँ से हमने याद रखा 21 से 21, तो वो क्या करता है, उसको स्वतंत्र सुरक्षा है, मतलब वो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको, वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो कपड़े बदल के आए, चाहे वो स्टैंड करे, जो भी कुछ करे, वो क्या है, स्वतंत्रता है उसको करने की। तो एक किसको क्या है, स्वतंत्रता है कि वो छुपा के रखे अपने आप को या दुनिया के सामने दिखाए, ये क्या उसकी खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ये क्या मतलब हो गया, एक कृषि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसको इसी तरह से लिंक करके आपको याद करना है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप याद नहीं कर पाए। देखिए आपको मन में जो भी ट्रिक आ रही हो इसको लेके आप बना सकते हैं, लेकिन ट्रिकबाजी याद करा करिए, क्योंकि आप बिना ट्रिक के याद करेंगे तो आपको आधी चीज़ें याद होंगी और आधी चीज़ें याद नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में छपती चली जाए। तो देखिए क्या है, जरूरी तो नहीं है कि ये ट्रिक आपको सेम याद रखनी है। आपको लग रहा है कि हम इससे कुछ और लिंक कर सकते हैं तो आप वो लिंक कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद अच्छे मेथड है तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 40 का मतलब है द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज संस्था, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। 40 से हम यहाँ से ले सकते हैं चली, 40 से चली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पंचायत में किसकी चलती है, पंच पटेलों की। तो क्या है, पंचायत में किसकी चलती है, पंच पटेलों की। तो यहाँ से हमने चली किसको ले लिया, 40 को। तो 40 को हमने लिंक करा चली से, तो क्या है, पंचायत में किसकी चलती है हमेशा, पंच पटेलों की। तो इसमें हमने 40 को किस तरह से याद करा, इसी तरह से याद करा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। देखिए 14 वर्ष का वनवासी तो मिला था राम जी को, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उनको अलग मिला और किसी और को अलग मिलेगा। अगर किसी को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा तो सबको ही जाना पड़ेगा। तो ये क्या, कानून के समक्ष समानता हो गई कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो गए थे ना, ऐसा तो नहीं है उन्होंने मना कर दिया हो। तो सेम क्या है, 14 वर्ष का वनवास मतलब कानून के समक्ष समानता सेम। आर्टिकल 22 का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। तो क्या है भाई, कोई मामला है, मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। किसी आदमी को कोई पुलिस पकड़ के ले रही है तो वो कहता है भाई साहब बचा लो मुझे, भाई साहब बचा लो मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ बचा लो मुझे। तो किस तरह से याद करेंगे कि 22 को हमने यहाँ से ले लिया 22, भाई साहब
क्या है 22 को हमने किससे लिंक करा, भाई साहब से। तो क्या बोलेंगे, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत है, मतलब कोई इंसान क्या है कि गिरफ्तार होने जा रहा है तो हम क्या करेंगे, भाई साहब बचा लो मुझे। तो क्या करेगा कि 22 का मतलब है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। 5 से हम यहाँ क्या लिंक करेंगे, देखो 5 से नागपंचमी, 5 को हम पंचमी बोल दिए, नागरिकता को नाग, तो क्या है नागपंचमी से हमेशा याद रखेंगे कि किस में नागरिकता का प्रावधान है, 5 वाले आर्टिकल में नागरिकता का प्रावधान है, जो है सिटीजनशिप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 6 अरे छी क्या है, पाकिस्तान से आया ये आदमी, तो क्या है पाकिस्तान से आया, तो पाकिस्तान से बाहर आने वाले आदमी को क्या करना, अरे पाकिस्तान से आया, अब छी गंदा आदमी है। क्योंकि हमें पाकिस्तान के लोग थोड़े ज़्यादा बुरे लगते हैं, कि हमारी एक सोच डेवलप हो चुकी है कि हमें पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं लग सकते, तो नहीं लग सकते। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 7, मैंने सिर्फ एक याद कराने का तरीका बताया, प्लीज़ कोई अगर पाकिस्तान से भी देख रहा हो तो बुरा ना लगे उसको, तो मैं पहले ही आपको कंफर्म कर देती हूँ कि ये मेरी कुछ ट्रिक्स हैं याद कराने की। मैं किसी का हर्ट पे मना लिए कोई इस बात को कि मैंने किसी के बारे में ये बोला है, ये बस मैं याद कराने वाली कुछ ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 7 का है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। साथ मतलब क्या कर रहा है वो कि अपने साथ क्या है भाई, तुम देखो भारत से पाकिस्तान जा रहे हो तो अपने साथ कुछ औजार ले चलो, अपने साथ क्या है कुछ औजार ले चलो, क्या पता कब औजारों की ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 8 का मतलब है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकों के अधिकार। अब देखिए 8 से हम ऐसे याद करेंगे, 8 का मतलब हो गया 8 मतलब ठाठ, देखो लिंक कर रहा है, 8 का मतलब ठाठ, तो क्या भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता, मतलब जो भाई भारत से बाहर रहेगा वो क्या है उसकी ठाट वाट तो बहुत अलग होंगे, जो यूएसए और वो सब अमेरिका वगैरह रह रहा होगा, कनाडा वगैरह, तो उसके तो ठाट वाट अलग होंगे। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको बस यही बताया कि किस तरह से हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी तरह हम से याद करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं टोटल। सबसे पहले मेरे को याद है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आर्टिकल 70 आर्टिकल में है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसका मतलब है कि छुआछूत से परे, मतलब आपको किसी से उन्मूलन करना है, किसी का छुआछूत का। नेक्स्ट है 18 आर्टिकल में 18 उपाधि का उन्मूलन, मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 18 के बाद कौन सा आर्टिकल था, हाँ आर्टिकल 17 एंड 80। आर्टिकल 70 80 में मैंने बताया था सोशल इक्वालिटी, इसमें सोशल इक्वालिटी की ही बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने बताया आर्टिकल 21 से हमने क्या देखा, एक कृष वो क्या करता है, उसकी खुद की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, 21 आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 40 से हमने क्या बोला, चली मतलब पंचायती राज और पंच पटेलों की चलती, किसमें, पंचायती राज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 14 वर्ष का वनवास क्या मिला था, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो इससे क्या है कानून समझ समानता। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 22 अरे भाई साहब बचा लो मुझे, क्या है गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, तो इस तरह से क्या है गिरफ्तारी में और हिरासत से सुरक्षा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 5 नागपंचमी नाग 5 से क्या है नागपंचमी, जिसका मतलब क्या है नाग से नागरिकता, और 5 से 5 जिसका मतलब आर्टिकल 5 में नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 6 से मतलब छी, अरे ये क्या कहाँ से आया, पाकिस्तान से आया है। 7 का मतलब है अपने साथ क्या लेकर जाने, औजार लेकर जाने हैं।
8 का क्या मतलब बताया मैंने कि 8 का मतलब है, सॉरी 8 नहीं 7 है यहाँ से। 8 का मतलब ये है कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता, मतलब बाहर रहने वाले भारत से क्या है प्रवासी क्या है ठाठवाड़ से रहेंगे। तो आज के क्लास में हमने आज आपको यही सीखा कि हमने क्या करना है कि इसी तरह से आर्टिकल याद करने हैं। हमने आपको आज कितने आर्टिकल बता दिए, 5 6 7 8 आर्टिकल उसमें बता दिए सिटीजनशिप में। बाकी के 2-3 आर्टिकल हमने 17 18 और 21 और एक था 40, ये सारे आर्टिकल हमने याद करा दिए हैं आपको। बाकी का आप है ना एक बार फिर से आप इसे रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। आपको याद कोई चीज़ नहीं आ रही है तो देखिए आगे चलकर हम किस तरह से आपके सारी आर्टिकल याद करा देते हैं जो रहेंगे 1 से लेकर 51 तक। आपको मज़ा आएगा चीज़ों को याद करने में। देखिए आपकी अगर हम ये वाला डाउट क्लियर कर देते हैं कि जो चीज़ें हम याद करने की उन्हें याद करा दें, जो चीज़ें याद करने की नहीं है उन्हें हम याद आप खुद से पढ़ लीजिए, तो आप बताइए फिर सिलेक्शन रुक के जाएगा आपका, नहीं पॉसिबल है ना रुकना। तो इसी वजह देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वो इतनी धांसू स्ट्रेटेजी वीडियो होगी जिससे आपके सारे के सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आप कंप्लीट एसएससी के एग्ज़ाम्स, एसएससी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप दे सकते हैं, और बाकी के बैंकिंग के एग्ज़ाम जो बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है और उस पर थोड़ा काम चल रहा है उसकी पीपीटी पर। बाकी का 1-2 दिन में हम वो स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। देखना आपके सारे के सारे डाउट्स किस तरह से कंप्लीट एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।